नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube वीडियो में। आज हम संवाद सेतु के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है पत्रकारिता के विविध क्षेत्र। 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से हम पहले से 3 अध्याय पढ़ चुके हैं संवाद सेतु के, ये चौथा अध्याय है। उन 3 अध्यायों में 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस चौथे अध्याय में 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें हम पत्रकारिता के विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में पत्रकारिता की जाती है, उनमें कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं, किस प्रकार की जाती हैं, इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम विज्ञान पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। देखो, विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है, विज्ञान पत्रकारिता कैसे की जाती है, इन सभी बातों का अध्ययन हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है। देखो, मैं आपको नॉर्मली बताऊं वैसे कि विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी समाचार होते हैं वो विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी समाचार लेखन का कार्य होता है वो विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। क्या होती है विज्ञान पत्रकारिता? किसी खोज से संबंधित, किसी आविष्कार से संबंधित या भविष्य की संभावनाओं से संबंधित, यानी विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी समाचार हैं वो विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। परिभाषा आप लिख लेना, याद कर लेना। फिर देखो, विज्ञान समाचार और कौन से होते हैं। इसमें उपग्रह प्रक्षेपण, जैसे कोई उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, नई दवाओं के शोध, नई दवाओं की खोज की गई, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रयास, नई खोज व आविष्कार, अनुसंधान आदि से संबंधित समाचार इसके अंतर्गत आते हैं। तो यानी कहने का मतलब विज्ञान से जुड़े हुए समाचारों का लेखन विज्ञान पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। देखो, विज्ञान पत्रकारिता करते समय भी पत्रकार को कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक बातें कौन सी हैं, महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। देखो, भाषा सरल एवं सहज हो। विज्ञान से जुड़े जितने भी समाचार होते हैं उनमें प्राय क्या है, उनकी शब्दावली जटिल होती है। विज्ञान से जुड़े जितने भी समाचार होते हैं उनकी शब्दावली जटिल होती है, जिसे साधारण पाठक आसानी से समझ नहीं पाता है। इसलिए जितना संभव हो सके उतना भाषा को सरल एवं सहज रखने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सभी पाठकों को वो समाचार आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी बात है, विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी हो। जो पत्रकार विज्ञान से संबंधित समाचारों का लेखन कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसे विज्ञान का पूरा नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और किस तरह से समाचारों का लेखन उसमें किया जाता है। तो विज्ञान का उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए। फिर है, तकनीकी शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाए। जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही क्लिष्ट शब्द होते हैं, जिनका अर्थ साधारण पाठक को पता नहीं होता है, इस प्रकार के जो तकनीकी शब्द हैं उनका कम से कम उन समाचारों में प्रयोग किया जाए और उन तकनीकी शब्दों की जगह साधारण शब्द जो उस अर्थ को अभिव्यक्त कर सके उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर देखो, मनोरंजक ढंग से समाचारों की प्रस्तुति हो। विज्ञान से जुड़े जितने समाचार होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी शब्दावली जटिल होती है तो आम पाठक की इनमें रुचि नहीं होती है। तो उनकी रुचि जागृत करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए क्या किया जाए, उन समाचारों की प्रस्तुति है वो मनोरंजक ढंग से की जाए ताकि साधारण पाठक भी उसकी तरफ आकर्षित हो और उन समाचारों को पढ़े। अब हम दूसरी पत्रकारिता है खेल पत्रकारिता। विज्ञान पत्रकारिता के बाद हम पढ़ेंगे खेल पत्रकारिता क्या होता है। देखो, खेलों से संबंधित जो समाचार हैं वो खेल पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। खेल आप जानते हो, खेलों का कितना महत्व है, खेलों के प्रति कितनी रुचि है। ज्यादातर पाठक तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ खेल पृष्ठ को पढ़ते हैं, मतलब और समाचारों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, खेल पृष्ठ पर वो सीधा समाचार पढ़ते हैं। तो खेल पृष्ठ का एक अलग ही महत्व है, खेल पत्रकारिता का भी अलग ही महत्व है। तो जानते हैं हम कि खेल पत्रकारिता देखो क्या होती है। विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न प्रकार के कौन से, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, बहुत प्रकार के खेल हैं।
तो विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्तरों पर जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों के बारे में जानकारी देना खेल पत्रकारिता कहलाता है। खेल पत्रकारिता किसे कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न स्तरों पर खेले जाने वाले खेलों के बारे में जानकारी देना। खेल से जुड़े हुए जितने भी समाचार हैं वो खेल पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। फिर देखो, समाचार पत्र में खेल समाचारों के लिए एक पृष्ठ अलग से निर्धारित होता है। इसमें खेलों से संबंधित विस्तृत समाचार और विशेषज्ञों की टिप्पणियां होती हैं। देखो, मैंने आपको बताया खेलों का महत्व वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ गया है और खेलों के प्रति रुचि भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए समाचार पत्र में एक पृष्ठ अलग से खेल पृष्ठ के नाम से होता है और उसमें खेल से संबंधित ही समाचार होते हैं। तो ये होती है खेल पत्रकारिता। अब देखो, हम बात करते हैं कि खेल पत्रकारिता को हम किस प्रकार से अच्छी तरह से संपादित कर सकते हैं। तो जो खेल पत्रकार होता है उसमें अपेक्षित गुण कौन से होने चाहिए। कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि खेल पत्रकारिता के लिए आवश्यक गुण कौन से होते हैं, या खेल पत्रकार में आवश्यक गुण या अपेक्षित गुण कौन से होते हैं। तो देखो, हम अध्ययन करते हैं कि एक खेल पत्रकार में ये गुण तो होने ही चाहिए। सबसे पहले है सूक्ष्म व खोजपूर्ण नजर। पत्रकार की नजर कैसी हो? सूक्ष्म हो और खोजपूर्ण हो। खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी, खेल से संबंधित जितने भी नियम है उन सभी नियमों की जानकारी उसे होना आवश्यक है। अगर उसे खेलों के नियमों की जानकारी का पता नहीं होगा तो वो अच्छी तरह से खेल पत्रकारिता को संपादित नहीं कर पाएगा। फिर है भाषा का समुचित ज्ञान। ये देखो, किसी भी पत्रकारिता के लिए बहुत आवश्यक बात है, भाषा का अच्छा ज्ञान उसे होना चाहिए। उसके बाद खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान। विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं उनमें विभिन्न प्रकार की शब्दावली होती है। जैसे क्रिकेट से जुड़े हुए जितनी भी शब्दावली है, जैसे बैट है, बल्ला है, स्टंप है, बॉल है। शॉट से संबंधित जैसे लॉन्ग शॉट है, फील्डिंग से संबंधित होते हैं जैसे लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, थर्ड मैन है, बाउंड्री है। इन सभी शब्दों का उसे ज्ञान होना चाहिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। सच्चाई प्रकट करने का साहस। देखो, कई बार क्या होता है, खेलों में कई प्रकार की बेईमानियां भी हो जाती है, कोई अप्रिय घटना भी घट जाती है। तो उस पत्रकार में इतना साहस होना चाहिए कि जो भी बात हो गई उस बात को जनता के सामने प्रकट कर सके। वो साहस ऐसा उसमें होना चाहिए। फिर देखो, तकनीकी शब्दावली को पाठकों की भाषा में प्रस्तुत करने का कौशल। देखो, कुछ शब्दावलियां ऐसी होती हैं खेलों में जो पाठकों की समझ से परे होती हैं। तो उन शब्दावलियों को, उन शब्दों का अर्थ है वो पाठकों को समझाने का कौशल उस पत्रकार में होना आवश्यक है। पाठकों की रुचि की समझ, पाठकों की रुचि का ध्यान होना चाहिए कि पाठकों को क्या पसंद है, किस प्रकार की भाषा पसंद है, किस प्रकार की शैली पसंद है, उसका उसे पता होना चाहिए पत्रकार को। और निष्पक्षता का भाव होना चाहिए। जैसे मैच चल रहा है दो टीमों के बीच में, तो ये नहीं कि किसी एक टीम का वो पक्ष लेकर कमेंट्री कर रहा है या पत्रकारिता कर रहा है, यानी निष्पक्षता का भाव उसमें होना आवश्यक है। फिर है तेज गति से लेखन की क्षमता, यह भी एक आवश्यक गुण है। तो ये सभी गुण ऐसे हैं जो एक खेल पत्रकार में होने आवश्यक हैं। अगर ये गुण नहीं होंगे खेल पत्रकार में तो वो एक अच्छी खेल पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। तो ये अपन ने खेल पत्रकारिता के बारे में जाना। देखो, आज के इस वीडियो में हमने पहले विज्ञान पत्रकारिता के बारे में जाना, फिर खेल पत्रकारिता के बारे में जाना, और जो पत्रकारिताएं हैं उनके बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और सहपाठियों के साथ भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और अपने अध्ययन को आप जारी रखें।